हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। देखिए, आज हम पढ़ाने वाले हैं इसमें कक्षा 10 की बुक वास्तविक संख्याएं। क्वेश्चन है जो उदाहरण है इसमें बताएंगे, ठीक है। देखिए, इसमें उदाहरण एक क्या है। उदाहरण एक में पहला क्वेश्चन इसमें है, ठीक है। देखिए, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल होगा। ये घातों का योगफल इसमें पूछा है, ये विकल्प दिया गया है, इसमें से घातों का योगफल होगा। तो 144 के पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ पर हल लिखेंगे। देखिए, 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ पर 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए, यहाँ पर पहले 2 से 2 सते 14, 2 दूनी के 4, 2 3 6, 2 एकम 2, सॉरी 2 3 6, 2 6 के 12, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 तिली के 9, 3 एकम 3। अब देखिए, इनका घात, तो यहाँ पर देखिए अगर हम इनको लिखेंगे तो 2 की पावर कितना हुआ, 144 के बराबर। 144 के बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर इनको घात में लिखेंगे क्योंकि घातों का योग होना चाहिए। इसमें देखिए, अभी इसमें हम बता दे रहे हैं, अगर किसी की पावर दिया हो तो यहाँ पर इस तरह, जैसे यहाँ 4 है तो ये है जो 4, इसको आधार बोलेंगे। ये क्या होता है, आधार। ये 5 जो है इसको क्या बोलेंगे, घात। वही घात या घातांक, ठीक है, इसको आधार बोलते हैं। पावर बोलेंगे, ठीक है, अंग्रेजी में पावर बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में बेस बोलते हैं, ठीक। ये है, ये चीज पता होना चाहिए पहले, तब जानेंगे, ठीक है। यहाँ पर गुणनखंडों की घातों का योगफल करना है, तो पहले हम इनको घात के रूप में लिखेंगे। यहाँ पर देखिए घात के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए 2 की पावर पर 2 कितना बार लिखा गया है, इसमें 1 2 3 4, इसके मतलब 2 की पावर 4 होगा, गुणे 3 की पावर कितना, यानी 3 कितना बार लिखा गया है, 2 बार लिखा गया है, 2 बार लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर घात का योग चाहिए हमें। देखिए, यहाँ पर हम कहेंगे घातों का योग, घातों का योग, योगफल। तो देखिए, घातों का योगफल, इसमें घात कौन है, 4 है, 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर कौन है, 2 है। इनका योग करेंगे तो कितना आएगा, 4 2 6। इसके मतलब 6 आया घात की योग, इसके मतलब 6 का ये सही है, यानी डी वाला सही होगा, जो घातों का योग आएगा, ठीक है। ये है, इस तरह का होगा। अब देखिए, उदाहरण एक का दूसरा नंबर है, 182 और 78 का HCF चाहिए। HCF यानी मासा, मासा निकालेंगे। देखिए, यहाँ पर निकालेंगे तो 182 के निकालेंगे, हल। देखिए, HCF का मासा निकालेंगे 182, पहले इनका निकालेंगे, 2 से 2 9 18, 2 एकम 2, फिर किससे जाएगा, देखिए 2 से अब नहीं जाएगा, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 से अब नहीं जाएगा। अब देखिए 7 से जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 7 से, 7 एकम 7,
7 लिखिए 21, फिर 13 से जाएगा 1। ठीक, अब देखिए 78 का भी निकाल दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 2 3 6 2 9 18 39 हो गया। 3 से जाएगा, देखिए 3 से कम, 3 3 लेकिन 9, फिर 13 से 1। अब देखिए यहाँ लिखेंगे 182 और 78। एक मिनट, यहाँ 78 का HCF क्या होगा? ठीक है, तो पहले देखिए इसको हम क्या करेंगे, HCF निकालते हुए आप पढ़े होंगे पीछे कक्षा में। HCF निकालते हैं तो पहले इनका देखिए गुणनखंड में 2 गुणे 7 गुणे 13, इसमें क्या है 78 में 2 गुणे 3 गुणे 13। HCF जब निकालते हैं तो दोनों जितने गुणनखंड होते हैं उसमें जो कॉमन होता है, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ जो होता है वही क्या होता है, उसका HCF होता है। इसमें देखिए उभयनिष्ठ कौन है, दोनों में कौन मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहा है, और कौन मिल रहा है, ये 13 मिल रहा है, यानी ये का है HCF है। तो ये दोनों का होंगे यहाँ पर HCF कहेंगे तो 182 और 78 का HCF दोनों मिल रहा है, और कौन मिल रहा है 13, गुणनफल को लिख देंगे और इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 26 आएगा। HCF का होगा दोनों का 26 होगा। ठीक है, तो ये है इस तरह का। तो इसमें देखिए 26 जहाँ होगा वही सही होगा, इसमें 26 कौन है, बी, तो यही का है सही है। ठीक है, इस तरह होगा। देखिए उदाहरण 2 दिया गया है, लसा देखिए निकाला है, लसा ए और बी का निकाला है 3168। तो मौसा इतना 132 यानी ए और बी 132 और 288 का होगा। ठीक है, इनका मौसा निकालेंगे। तो देखिए हम सूत्र एक लिखवाए थे, ठीक है, इसमें लिखवाए थे सूत्र कि दोनों यानी ए गुणे बी, ऐसे ए गुणे बी बराबर मौसा ए बी का, और इसमें गुणे लसा ए गुणे ए बी का। ठीक है, यही सूत्र है, देखिए इसी के आधार पर हम लगाएंगे इस पर। ठीक है, ये पिछली कक्षा में हम बता चुके हैं इसको, सूत्र को। देखिए ए गुणे बी जो संख्या है यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर दोनों संख्या का मसा और गुणे दोनों संख्या का लसा निकालते हैं, तब जाके हल करते हैं। ठीक है, तो ये है, देखिए तो ये इसमें लसा देखिए निकाल दिया है, इसमें निकाल के खुद दिया है, ये और बी ये है, और मौसा निकालने के लिए पूछ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें निकालना है मौसा, दोनों दिया है, तो इसमें देखिए 132 ए 132 इधर निकल रहे हैं। ठीक है, 132 ए और बी कितना है, बी यानी गुणा के रूप में लिखेंगे 288। ठीक है, और इसमें बराबर मौसा पूछ रहा है, देखिए मौसा क्या कर रहा है, पूछ रहा है, मौसा उसी का पूछ रहा है। ठीक है,
गुणे यानी ए और बी का, यही ए और बी का मौसा पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, लसा लसा निकला है इसमें कितना 3168, हमें चाहिए मौसा, तो मौसा के बराबर निकालेंगे तो इधर देखिए गुणा किया है तो इधर इसको इधर भेजेंगे, बराबर की इस लेंगे तो क्या होगा, ये भाग करेगा। तो अगर मौसा बराबर लिखेंगे, मौसा बराबर यहाँ पर 132 गुणे 288 बटे के 3168, ठीक है। तो आप देखिए, तो इसमें सरल करेंगे, देखिए किस तरह होगा, सरल करेंगे तो यहाँ पर 132 से कम 32 और इसमें 132 बार काटेंगे तो कितना बढ़ जाएगा। चलिए छोटा छोटा काट रहे हैं, 132 है, ठीक है। पहले हम काटेंगे 4 से काटेंगे, इसमें 4 से, 4 और 8 32 नहीं जाएगा, 4 सत्ते 28, 28 4 सत्ते 28, 28 और निकला 3 और 4 9 36, 4 दिन के 8, इसमें देखिए 4 सत्ते 28, 4 दिन के 8 कट गया। आप देखिए कितना बार जा रहा है, फिर 4 से कट गया। यहाँ आप देखिए 4 एकम 4 आया 3, 4 9 36, 4 9 36 और 4 8 32 होगा। ऐसे ही देखिए काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 8 32 हो गया, ये भी कट गया। अब देखिए अब कितना बार में कट रहा है, 2 9 4 से कट रहा है, देखिए नहीं 4 से नहीं कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 9 18 और 2 9 18, यहाँ पर 2 9 18, ठीक है। 9 एकम 9, 11 बार में कट गया इस तरह। अब 11 का भागा इसमें देंगे, 11 एकम 11 और 11 एकम 11, 11 दिन के 22, यानी मौसा कितना आया, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मौसा, मौसा 12 आएगा। देखिए यहाँ सिर्फ 12 बचे हैं क्योंकि सब कट गए हैं, तो क्या बचा है 12, ठीक है। यहाँ पर 12 यहाँ होगा वही सही होगा, देखिए इसमें 12 डी है, डी का होगा सही होगा, ठीक है। विकल्प है तो विकल्प में ही देंगे, तो 12 सही होगा, ठीक है डी। अब देखिए उदाहरण 3 क्या है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 156 का अभाज्य गुणनखंड, तो पहले देखिए अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, यहाँ पर हल करेंगे। एक 156 का अभाज्य गुणनखंड, देखिए 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इस तरह करेंगे, देखिए 2 से पहले जाएगा, 2 2 8 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से 3 कम 3 3 3 9, फिर 13 से 1। अब देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब यहाँ पे लिखेंगे, देखिए घातांक में लिखिए क्योंकि हमें घातांक ही निकाल पहले लिखते हैं, इसमें निकालना है, पहले घातांक में लिखेंगे इसको। घातांक में लिखेंगे 2 कितने बार गुणा है, 2 बार, तो 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, ये सब एक एक बार लिखे हैं। अब देखिए ये जहाँ होगा वही सही होगा, देखिए इसमें 2 गुणे 3 गुणे 13 है, ये क्या है गलत है। इसमें 2 की पावर 2, देखिए 2 की पावर 2, 3 गुणे 13 यही है, देखिए इसमें यही मिल रहा है तो इसको क्या करेंगे, यही बी वाला का है सही है, ठीक है। 2 के पावर 2 इसमें है लेकिन इसमें 3 भी है लेकिन 13 नहीं है, 11 है, तो ये गलत है। इसमें 2 की पावर है
देखिए नहीं, ये 1 है, इसकी पावर 2 है तो ये गलत है। ठीक है, 3 की पावर है तो गलत है। तो यहाँ पर ये जो जहाँ मिलेगा वही सही होगा। ठीक है, अब देखिए किन्नी, उदाहरण 4। किन्नी दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए है। इसमें देखिए ए और बी के लिए ए बराबर मासा गुणे मासा ए बी का गुणे बी। ये तो देखिए सूत्र है, और सूत्र आपको याद होगा तो आप देख के आंसर दे सकते हैं इस तरह। इसमें कुछ करना नहीं है, सूत्र यहाँ भी लिखे हैं, ये जहाँ होगा वैसे ही होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए बराबर मासा कोष्टक में ए बी का मासा या गुणे बी। यहाँ पर गलत है, क्यों? क्योंकि इसमें लसा नहीं, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर बी बराबर देखिए, बी का है ए गुणे बी, दो संख्या गुणनफल हो गया। ठीक, बराबर लसा ए बी का, मासा नहीं है। देखिए इसमें मासा नहीं है, तो ये भी क्या है? गलत है, क्योंकि हमारा इसमें दो संख्या गुणनफल बराबर मासा ए बी का और गुणे लसा ए बी का होगा, तब वो सही होगा। ठीक है, इसमें देखिए बी बराबर, तो यहाँ पर बी बराबर दिया है तो मासा दिया है ए बी का और लसा दिया है, लेकिन ए नहीं है, एक के है तो इसलिए क्या है? ए बी गलत है। डी देखिए, दोनों संख्या गुणनफल बराबर मासा ए बी का और लसा, यही का है डी सही है, यानी यही सूत्र का है सही है। ठीक है, तो ये सही है, यही सूत्र उसमें मिला है। ठीक है, ये सूत्र इसमें देखना था। हमें उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। क्लास को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और हर बच्चे के पास हो चाहिए, शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइए कैसा क्लास है। ठीक है, अब देखिए उदाहरण 5 में क्या है? देखिए, यदि 26 156 का लसा 156 है तो मसा ज्ञात कीजिए। ठीक है, मसा का मान होगा, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी वही सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसे यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लसा, ये वही संख्या है ए गुणे बी, यानी दोनों संख्या हो गई, और इसमें मासा गुणे लस हो गया ना। देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 26 एक संख्या है और एक संख्या है 156, और लसा दिया है 156, तो मासा इसमें पूछ रहा है। ये देखिए है सूत्र वही है, सूत्र में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ इसमें हम हिंदी में लिखे हैं। ठीक है, ए गुणे बी बराबर मासा ए बी का मासा गुणे ए बी का लसा, वही है, बस इसमें क्या है कि हम इसको हिंदी में लिखे हैं। ठीक है, सूत्र वही है, इनके आधार पर देखिए लगाएंगे। यहाँ पर देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी 26, पहली संख्या है 26 और दूसरी संख्या है, पहली संख्या है 26, दूसरी संख्या क्या है 156, बराबर मासा, मासा पूछ रहा है इसमें, मासा पूछ रहा है, गुणे लसा, लसा कितना है 156। अब देखिए यहाँ पर हम निकालेंगे, तो हमें चाहिए मासा, मासा निकालेंगे तो यह देखिए ये गुणा किया 156, इधर जाएगा तो भाग करेगा। अगर हम मासा बराबर निकालेंगे तो 26 गुणे 156 बटा के 156 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा। अब हमें क्या करना है, 156 देखिए 156 एक बार में 156 से कट गया तो बचा क्या, मासा 26 बचा। देखिए मासा 26 बचा,
ठीक है। तो यहाँ पर जो 26 होगा वही सही होगा। देखिए यहाँ पर 26 कौन है, बी, तो वही का है 26 सही होगा। तो मौसा का आएगा 26। उदाहरण देखिए 6, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 यानी 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। देखिए 245 और 137 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। देखिए जब शेषफल प्राप्त 5 हो प्रत्येक दशा में, तो वो क्या करते हैं, वो संख्या में से 5 वही शेषफल को घटा देते हैं। देखिए शेषफल इसमें कितना है, तो यहाँ पर हल करेंगे। देखिए इसमें 245 में से 5 को क्या करेंगे, घटा देंगे, और इधर 1037 में से 5 को घटा देंगे। अब जो आएगा उन दोनों का क्या कर देंगे, मौसा निकाल देंगे। ठीक है, बच रहा है प्रत्येक दशा में शेष बच रहा है, तो 5 बच रहा है, इसके मतलब 5 उसमें अधिक होगा तभी तो बच रहा है, तो 5 उसमें से निकाल देंगे घटा करके, तो शेष नहीं बचेगा। ठीक है, देखिए इसमें से घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो 2 होगा, 3 होगा, 0 होगा, 1 होगा। अब देखिए इन दोनों का क्या कर देंगे, मौसा निकालेंगे, यानी यहाँ पर लिखेंगे 240 और 1032 यानी 1032 का मौसा। मौसा निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे इनको हम 240 निकाल दे रहे हैं, यहाँ 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 शून्य शून्य, 2 छक्के 12 शून्य, 2 तीन 6 शून्य, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 3 पचे 15, 5 एकम 5। देखिए ये हो गया, और इसका निकाल दीजिए। देखिए 2 से जाएगा, 2 पचे 10, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी की 4, 2 पचे 10, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी की 4, 2 नवा 18, 129 आ गया। अब देखिए किससे जाएगा, 3 से, 3 चौके 12, 3 तिल 9, फिर 43 से 1। अब देखिए इन दोनों में कौन मिल रहा है, यहाँ पर हम देखेंगे दोनों में कौन कौन मिल रहा है। देखिए ये 2 है, ये 2, इस 2 से मिलेगा, जो मिलेगा वही लिखेंगे, तो 1 के 2 होगा, और गुणे ये देखिए इसमें कौन मिल रहा है, फिर ये इससे मिल रहा है 2, फिर ये 2 इससे मिल रहा है 2, गुणे यहाँ पर देखिए नहीं मिल रहा है तो इसको छोड़ देंगे, फिर 3 मिल रहा है 3 लिख देंगे, 3। अब कोई संख्या नहीं मिले, तो जो मिल रहा है उसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो मिला उसको लिखिए, जो नहीं मिला उसको छोड़ दीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं, इनको घात के रूप में लिखेंगे तो 2 की पावर सबसे कम घात होगा तो उसका मौसा लिखेंगे, वही मौसा होता है, वैसे कम घात वाला ही होता है, तो यहाँ पर कम घात वाला 2 की पावर 3 होगा, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो अब इनका गुणा करेंगे तो मौसा यही होगा। देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 24, यानी हमारा मौसा क्या आया, 24। तो 24 कौन है, सी है। देखिए सी है, सी सही होगा, तो इस तरह होगा ये। ठीक है, अब देखिए उदाहरण 7, पहला इसमें दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। देखिए अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त कोई भी संख्या से विभाजित न हो उससे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए अभाज्य सबसे छोटी इकाई 2 होती है, इसमें एक न तो अभाज्य है न तो भाज्य होता है, ये पहले ही गलत हो गया, और 0 तो पहले ही गलत हो गया क्योंकि इसके छोटी इकाई ही 2 होता है। इसके बाद देख लीजिए 2, तो 2 तो है, ये तो अभाज्य संख्या है। आगे इसमें भी देख लीजिए, इसमें 8 है, इसमें देखिए ये भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि इसमें 8 स्वयं अपने आप को ही विभाजित करेगा और इसको 1 भी विभाजित करेगा, इसके इन दोनों के अलावा कोई और अलग से भी विभाजित कर रहा है,
इसके मतलब ये कहा है, गलत है। जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त कोई संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए, तो कहा है 2 है सिर्फ, यानी स्वयं एवं एक के अतिरिक्त कोई भी संख्या से विभाजित न हो तो सिर्फ 2 है, यही का होगा, सही होगा। ठीक है, ये है। ठीक है, देखिए अब उदाहरण 7 का दूसरा का है, इसमें पहला था वो बताया था। ठीक है, अब देखिए इसमें यदि लस 12 21 का बराबर 84 है दिया गया हो तो तब मस 12 और 21 का होगा। ठीक है, यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर वही सूत्र का प्रयोग करेंगे, यहाँ हल लिखेंगे। देखिए ए मस का है 12, यानी ए बी गुणे लस ए बी बराबर ए गुणे बी, यही है सूत्र। देखिए सूत्र अगर याद होगा तो आराम से लोग कर लेंगे। ठीक है, देखिए ये है इसमें सूत्र। अब इनका प्रयोग करके इनको सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरह होगा, मास ए बी यानी 12 और 21 का, यहाँ लिखेंगे मास ए 12 और 21 गुणे लस, लस देखिए यहाँ पर है 12 ल स गुणे 12 गुणे 21 बराबर ए गुणे बी, तो ए गुणे बी कितना है 12 गुणे 21, यही ना है ए गुणे बी। अब देखिए इनका लस इनका मस, तो यही इन्हीं का मस निकालते थे, या तो इनका मस निकाल दें तब आंसर आ जाएगा, या तो इस तरह सोल्व करें। ठीक है, तो इस तरह कर सकते हैं। तो इनका मस ही निकालना है हमें, तो इस तरह मस यानी 12 21 गुणे, क्योंकि लस तो इसका मान दिया है, दे 84 निकाल दिया है, निकाल चुका है इसमें। ठीक है, बराबर 12 गुणे 21। अब मुझे मासा, हम सिर्फ मासा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये 12 21 नहीं लिखेंगे तो मासा लिख सकते हैं। ठीक है, तो मासा मासा 12 21 बराबर, इधर देखिए ये 84 इधर गुणा है, इधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा, तो 12 गुणे 21 बटा के 84। अब इनको सरल कर दीजिए। देखिए देखिए यहाँ पर काटेंगे तो किससे कट रहा है, तो देखिए यहाँ पर ऐसे कर देगा। देखिए 21 चौका 84 होगा, या फिर 12 सत्ते 84। ठीक है, 21 से कम 21, 21 चौका 84, ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए 4 एकम 4, 4 3 12, यानी मौसा क्या आया 3 आया। जहाँ 3 होगा वही सही होगा। देखिए 3 कहाँ है, ए पहला नंबर सही है, ये सही होगा। ठीक है, तो ये 3 होगा। अब देखिए उदाहरण 8, निम्न में से कौन सा सअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, तो सअभाज्य देखिए बता चुके हैं पीछे। अगर आपको नहीं मालूम है तो पीछे जरूर शुरुआत से क्लास कीजिएगा, शुरू से पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ क्लास समझ में आएगी। अगर बीच में आएंगे तो हो सके ना समझ आए। ठीक है, तो आप क्लास शुरू से पढ़िए और बहुत अच्छे से आएगा, और बहुत अच्छे समझ में भी समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए सहभाज्य क्या होता है, दो युग्म यानी जिनका मौसा एक हो, जिनका मौसा अगर दो संख्या दिया रहेगा तो उसमें मौसा संख्या में मौसा पहचानेंगे, मौसा निकालेंगे, अगर जिसका मौसा एक हो वही क्या होता है सहभाज्य होता है।
तो मासा 1 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 14 है, तो अगर हम 14 के 2 भाग यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और 35 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 गुणे 7 है, इसमें 7 गुणे 5 है, 5 गुणे 7, ठीक है। तो इसमें देखिए उभयनिष्ठ निकल गया, एक तो निकल ही रहा है, एक तो कॉमन है क्योंकि मासा में कोई कॉमन नहीं होता है तभी तो एक होता है। इसमें देखिए उभयनिष्ठ एक निकल रहा है, तो ये एक साथ भी निकल रहा है, यानी एक के अलावा भी निकल रहा है, तो ये क्या होगा, गलत होगा। ये क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। ये नहीं होगा सभाज्य, ये नहीं, ये सभाज्य वही होगा जिसका मासा सिर्फ एक होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी नहीं होना चाहिए उसमें से उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ यानी कॉमन, एक के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। 18 इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए 18 और 35, देखिए 2 गुणे 3 गुणे 3, इसमें क्या है 5 गुणे 7, क्या इसमें कोई उभयनिष्ठ है, देखिए एक हुआ। दो जब दोनों में कोई नहीं है, इन्हीं का तो मासा एक है, इनका मासा क्या है, एक है। जब कोई उभयनिष्ठ नहीं होता है तभी तो मासा एक होता है। जब इसमें देखिए उभयनिष्ठ निकल रहा था तो मासा एक नहीं, तब इसमें मासा क्या होता, 7 होता, ठीक है। तो मासा 7 इसमें होता, लेकिन इसमें उभयनिष्ठ इसमें से कोई नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब मासा क्या है, एक है, यानी यही 20 ही होगा। जब 20 है तो इसका मतलब ये सब का है, गलत होंगे। इसमें भी निकालेंगे तो उभयनिष्ठ निकलेगा, इसमें भी निकालेंगे तो उभयनिष्ठ निकलेगा, तो इसका मतलब क्या है, मासा एक के अलावा इन दोनों में निकलेगा, तो इसलिए क्या है, गलत है, क्योंकि एक निकल गया तो उसके अलावा वो सब गलत होंगे ही, समझा। अब देखिए उदाहरण 9, 15, 18 और 24 का लसा है। देखिए 15, 18 और 24 का, तो यहाँ पर 15, यहाँ 18 और 24 का निकालेंगे, ठीक है। निकालेंगे, देखिए 15 का तो 3 गुणे 5 होगा, 18 का 2 गुणे 3 गुणे 3 होगा, और 24 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 24 होगा, ठीक है। अब लसा पूछा है, तो लसा क्या होता है, लसा जो मिलेगा वो भी लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा वो भी लिखेंगे। इसमें से जो देखिए, या तो घात में अधिक घात का लिखते हैं, तो घात में इसमें लिखेंगे, इसमें घात में अधिक घात ये 2 के पावर 3 होगा, तो यही बाहर निकल जाएगा ऐसे में, और घात में सभी एक होंगी, तो यहाँ पर जो मिलेगा वो भी लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा वो भी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लसा लिखेंगे, लसा, देखिए इसमें दो, दो इसमें कौन सा है, घात में ही निकाल दीजिए, घात में देखिए 3 है, या फिर इसमें से मिलाइए, तो इसमें देखिए 2 मिल रहा है, इसमें यहाँ पर 2 लिखेंगे, और 2 इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तब भी लिखेंगे, और 2 देखिए मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तब भी लिखेंगे, क्योंकि यही अधिक वाला घात लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 3, 3 क्या तीनों मिल रहा है, 3 मिल रहा है, ये लिख दीजिए। फिर एक ही इसमें देखिए घात अधिक है, तो एक है और 3 है, इसमें तो एक का मिल रहा है, नहीं तो इसको लिख दीजिए। फिर 5 भी, 5 भी नहीं मिल रहा है, एक ही है, एक लिख देंगे। यानी देखिए घात में सबसे घात अधिक वाला लिखेंगे, तो यहाँ 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 3 की पावर 2 वाला लिख दिए, देखिए फिर 5, 3 का आप गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो जो आएगा वही आंसर होगा। देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 8 5 40, 40 में 9 को गुणा करेंगे तब 9 चौके 36, 360 होगा, यानी 360 जहाँ होगा वही सही होगा, ठीक है। क्योंकि 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 5 40, और 40 में 3 लिख के 9, 9 को गुणा करेंगे 9 चौके 36, 360 होगा, यानी 360 कहाँ है, ये है, यही सही है, डी, ठीक है। और सब क्या है, गलत है। अब देखिए 10 नंबर उदाहरण, यहाँ दिया है मासा इतना और तो लसा इतना, तो इसमें हल करना है, लसा होगा, यानी लसा है, लसा का मान ज्ञात करना है, तो यही सूत्र से हल करेंगे, ठीक है।
ये वाली जो है सूत्र इसी से हल करेंगे। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट हल कर रहे हैं, यानी मासा दिया है तो मासा कितना है, मासा कितना है 9 है, गुड़े लसा, गुड़े लसा पूछ रहा है, बराबर 99 गुड़े 153, ए गुड़े बी हो गया। हमें चाहिए देखिए लसा, लसा निकालेंगे तो 99 गुड़े 153, शायद यहाँ पर ना दिख रहा हो तो हम इधर बता दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ना दिख रहा है तो यहाँ पर इधर बता दे रहे हैं, यहाँ बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 9 मसा दिया है 9 गुड़े 10 बराबर ए और बी, ए गुड़े बी तो 99 गुड़े 153, ठीक है 153। यहाँ पर हमके लसा चाहिए, देखिए लसा अगर निकालेंगे तो लसा बराबर, तो देखिए लसा से 9 गुड़ा है तो इधर जाएगा तो भाग करेगा, तो 99 गुड़े 153 बटा के 9। अब देखिए इसमें 9 कम 9, 9 कम 9, 9 कम 9 11। अब इसका गुणा कर देंगे, देखिए गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, लसा यानी गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, तो 11 33 के 3 हाथ से निकला 3, और 11 5 55 55 और 3 58 की 8 हाथ से निकला 5, 11 कम 11 11 5 16, तो 1683 आएगा, यही आंसर होगा इसका। देखिए विकल्प हम नहीं लिखे हैं, तो विकल्प नहीं लिखे हैं तो विकल्प इसकी जगह नहीं था इसलिए, ठीक है, तो आएगा 1683, ठीक है। तो यही है, इसी पर क्लास को इन करते हैं, ठीक है, ओके बाय।